मैथमेटिक्स यानी कि गणित। गणित एक विज्ञान है जो संख्या, आकार, मात्रा और व्यवस्था के लॉजिक से संबंधित है। जब हम इतिहास की तरफ नजर डालते हैं तो देखते हैं कि शुरुआत के समय से ही गणितीय खोज हर समाज में सबसे आगे रही है। जो पुरानी जनजातियां थी उन्हें गिनने की जरूरत थी, लेकिन सूरज की स्थिति और शिकार करने की फिजिक्स की गणना करने के लिए मैथ पर ही भरोसा किया गया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों के निकलने तथा छिपने का समय, उसकी स्थिति एवं दिशा आदि के ज्ञान में गणित विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज को व्यापक रूप से कई लोग गणित का पिता यानी कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स मानते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका आज के सुबंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, गणित का जब हम जिक्र करते हैं यानी मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो कई लोगों के दिलों में थोड़ा बहुत डर भी आता है। कुछ लोग गणित को बहुत पसंद भी करते हैं, बट आप जानते हैं कि गणित के बिना हमारा जीवन अधूरा है। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, और हम जानने वाले हैं कि जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में एक अहम योगदान निभाता है। आइए चलते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की भांति इस साल भी हम 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने का कारण है गणित की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस। गणित का महत्व और इसके जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इससे पहले और आज भी 14 मार्च को कई देशों में गणित के कांस्टेंट का दिन, पाई दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन पाई के मान 3.14 के आधार पर चुना है, जो 14 मार्च को दर्शाता है। इस साल 2022 में हम तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम मैथमेटिक्स यूनाइट्स है। कुछ देशों में 14 मार्च को एज अ पाई दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 मार्च मीन्स 314 and the approximate value of pi is 3.14. So just to give the importance to mathematical constant pi, हमने इस दिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए 14 मार्च को चुना गया कि इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए। दर्शकों, भारत गणित में एक अहम मुकाम हासिल कर चुका है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप गणित यानी मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, या फिर एडवांस कोर्सेज भी आप इसमें कर सकते हैं। और भारत के अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी गणित के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। और अगर हम अब्रॉड की बात करें तो देश विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप गणित के काफ़ी सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की इन हिमाचल प्रदेश, तो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, वहाँ से भी बच्चे बीएससी करते हैं एग्रीकल्चर में, बाद में वो साइंटिस्ट बनते हैं एमएससी करके। और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला है, रीजनल सेंटर धर्मशाला है, और यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहाँ से एमएससी भी करवाई जाती है। एनआईटी हमीरपुर है, आईआईटी मंडी है, इस प्रकार से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आज हम जानने वाले हैं विभाग अध्यक्ष श्री पीएल शर्मा जी से कि मैथमेटिक्स के लिए ऐसे कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर बच्चों को करवाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक रिनाउंड विश्वविद्यालय है मैथमेटिक्स को लेकर। यहाँ पे देश से विदेश से बहुत सारे बच्चे एडवांस कोर्सेज करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक गणित विभाग 1970 में स्थापित हुआ, और इसके प्रथम जो चेयरमैन रहे वो प्रोफेसर पीएल भटनागर जी थे।
1968 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। काफ़ी देशों में भ्रमण करने के बाद और पूरे भारत में अच्छे अच्छे स्थानों में कार्यरत होने के बाद भी प्रोफेसर पीएल भटनागर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को चुना और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस गणित विभाग की अच्छी शुरुआत उन्होंने की और अच्छी शुरुआत के साथ साथ वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले डीन ऑफ स्टडीज़ भी रहे। हमारे पास 3 टाइप के कोर्स चलते हैं, एक एमएससी मैथमेटिक्स का चलता है, उसके बाद एमफिल का रहता है और देन उसके ऊपर पीएचडी का प्रोग्राम रहता है। तो 3 प्रोग्राम हमारे रहते हैं। एमएससी में हमारे पास 50 की संख्या में एडमिशन्स रहती हैं और एमफिल में 15 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, जबकि पीएचडी में वर्तमान में 32 स्टूडेंट जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में रिसर्च का काम कर रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो नेट जीआरएफ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेट जीआरएफ सीएसआईआर की स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत तो फेलोशिप भी ले रहे हैं और जीआरएफ भी ले रहे हैं और उसके बाद जिन बच्चों के 2 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए हैं रिसर्च करते हुए, वो उनके लिए एसआरएफ है, तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसका भी वो आनंद ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ही गणित विभाग एक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का इकलौता विभाग है जिस विभाग ने जो भित्ति चित्र, जो महान गणितज्ञ हैं उनके भित्ति चित्र तैयार करके, म्यूरल्स तैयार करके हमने कॉरिडोर्स के अंदर लगाए हैं। ये भी एक यूनिक कार्य गणित विभाग ने पिछले वर्ष किया। अगर बात की जाए इंडिया में रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, और बिट्स प्लानी है, डिफरेंट आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, तो यहाँ से बच्चा कर सकता है। और मैं करूँ बात अब्रॉड की, कुछ बच्चे अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। गणित यानी कि मैथ्स, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स एक जटिल सब्जेक्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैथ्स में थोड़ा ठीक ठाक ही था। आइए जानते हैं ये जो जटिल सब्जेक्ट है गणित, इसे कैसे हम सरल बना सकते हैं। कौन कहता है मैथमेटिक्स जो है वो टफ सब्जेक्ट है? मैं कहती हूँ मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसमें सबसे पहला दोष जो देती हूँ मैथ्स को टफ बनाने के लिए, वो पेरेंट्स को देती हूँ। क्यों देती हूँ? इसलिए क्योंकि वो बच्चों के सामने या कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं तो मैथ्स में बहुत वीक था, मुझे तो मैथ्स में मुझे बहुत डर लगता है। और बच्चा जिसको अपना रोल मॉडल मानता है उनको ऐसे सुनता है कि मैं मैथ्स में वीक था, तो उनके मन में भी पहले से ही डर बैठ जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो दूसरी जिम्मेवारी जो है वो प्राइमरी टीचर की होती है, उसको मैथ सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनाने की। क्योंकि बच्चा प्राइमरी टीचर के पास एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाता है, वैसे ही टीचर भी बच्चे को मेहनत, लगन और ईमानदारी से बच्चों को अपना बच्चा समझे और उसको सब्जेक्ट के प्रति प्रेरित करे। हेलो, मेरा नाम मोनिका है। मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से और मेरा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। और मैं मेरे गाइड हैं डॉक्टर आरती मंगलेश। मैं आगे पीएचडी परस्यू करना चाहती हूँ और आगे रिसर्च में ही अपना करियर बनाऊँगी। मुझे मैथमेटिक्स इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लॉजिक, रीजनिंग सब कुछ आता है और हर किसी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, इसीलिए मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। मेरी रुचि अध्यापन और रिसर्च में है, तो मैं आने वाले समय में अपनी पीएचडी कंप्लीट करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने की अपेक्षा रखता हूँ। कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अपना हर पल, हर दिन में मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स कुछ लोग इसे बहुत टफ मानते हैं, जबकि मैं इसे बहुत ही इजी मानती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड मैंने मैथमेटिक्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है और इसमें क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती है और मुझसे क्रैमिंग होना बहुत ही मुश्किल लगता है। मुझे क्रैमिंग याद करना, स्मरण करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है।
भारतीय गणित के पुरेधा आर्यभट्ट ने ही पहली बार पाई का दशमलव के 4 अंक तक सही मान पूरे विश्व को बताया था। जिस तरह पाई अनंत अंक तक चलने वाली संख्या है, उसी तरह गणित के क्षेत्र में भी भारतीयों का योगदान भी अनंत है। आर्यभट्ट ने पूरी धरती की परिधि, गोले का आयतन, क्षेत्रफल निकालने की विधि का प्रतिपादन किया तथा संख्या को अक्षरों, स्वर और व्यंजनों की सहायता से लिखने की विधि को भी खोज निकाला। My inspiration for studying mathematics is the great astronomer and mathematician known as Aryabhatta, who have discovered zero, and Srinivas Ramanujana, who has pioneer contribution in studying of partition, the string theory majorly used in physics, and pi, which is calculated using the series expansion of a very renowned series. And I hope that I am also able to pursue such a research in my future and take mathematics as my career option. ब्रह्मगुप्त ने शून्य की सभी संक्रियाओं पर विवेचना की और भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक लीलावती के जरिए गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ब्रह्मगुप्त भारत के महान गणितज्ञ में से एक है। उनका काम चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के 2 विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं और उन्होंने हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स सूत्र भी दिया है, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करता है। गणितीय प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती को भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर के दिन जन्मे रामानुजन का तपेदिक से सिर्फ 32 साल की आयु में देहांत हो गया था। अपनी इस छोटी सी आयु में उन्होंने दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र दिए थे, जिन्हें आज तक गणितज्ञ समझ नहीं पाए हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य मानवता के विकास में गणित के महत्व को जन जन तक पहुंचाया जाए। पहली बार वर्ष 2012 में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। उनका मैथमेटिक्स में नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस एट्सेट्रा क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान है। उनके इसी उत्कृष्ट योगदान को याद रखने के लिए तथा युवा पीढ़ी को गणित के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उनकी बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर को हर वर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। गणित, मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो भी बच्चे गणित पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, उनको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करियर ऑप्शंस इसमें हैं, क्योंकि आपके पास करियर होगा तभी आपके पास लाइफ होगी। आइए जानते हैं क्या करियर ऑप्शंस हैं गणित में। मैं सबसे पहले बात करूंगी उन बच्चों की जो 10+2 नॉन मेडिकल स्ट्रीम से करते हैं। तो उनके पास सबसे पहली ऑप्शन रहती है बीटेक की। तो बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स है और इसमें बच्चों को जेई मेंस और जेई एडवांस एग्ज़ाम जो है वो पास करना होता है और फिर वो डिफरेंट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से अपनी बीटेक कर सकता है। तो इसमें आप देखेंगे पूरी इंडिया में लगभग 23 आईआईटीज़ हैं और 31 एनआईटीज़ हैं। और इसके साथ बच्चा जिसने भी 10+2 नॉन मेडिकल स्ट्रीम से की है, वो जिसके मन में देश की सेवा करने का जज्बा है तो वो एनडीए कर सकता है। एनडीए करके वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर फोर्स में जा सकता है। और जो बच्चे कम्पिटिटिव टेस्ट बहुत सारे बच्चे करते हैं तो उनको ग्रेजुएशन करनी होती है, तो वो बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं। जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं तो वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। वैसे बीटेक करके भी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे कि आईएएस बन सकते हैं, एचएएस, आईएफएस कर सकते हैं, सीडीएस जिनसे एनडीए नहीं होता तो फिर से उनको एक बार चांस मिलता है सीडीएस करने का, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। और बैंकिंग, कोई भी टेस्ट मैथ्स के बिना आप पास कर ही नहीं सकते। किसी भी टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और बीएससी करके अगर बीएड करते हैं, 2 साल की बीएड रहती है, तो आप टीचर बन सकते हैं।
अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप एमएससी आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके अंडर डिफरेंट ऑलमोस्ट 15-20 कॉलेजेस हैं जहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। रीजनल सेंटर धर्मशाला से कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, NITO मीरपुर है। मैं तो ये बात कर रही थी HP की। और आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट से एमएससी जो है उसके लिए IIT जाम जो है वो पास करके, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है चेन्नई में, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है चेन्नई में ही है ये, तो IIT रुड़की है, बिट्स पिलानी है, यहाँ से आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद अगर बीएड करते हैं या पहले भी करते हैं तो आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गणित हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रातः सुबह उठकर घड़ी देखने से लेकर वस्तुओं के नाप, तोल, मात्रा, कीमत व पैसे के हिसाब किताब में गणित ही काम आता है। गणित के बेहतर प्रयोग से हमारा जीवन नियोजित, अनुशासित व संतुलित है। गणित का उपयोग एक छोटे मशीन से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक हो रहा है। इसे हम जमीन की खेती से अंतरिक्ष के आयाम तक प्रयोग कर रहे हैं। गणित के अंकों का फेर हमारे स्वास्थ्य के परीक्षण से लेकर पर्यावरण के संतुलन को भी प्रभावित करता है। गणित विषय का अच्छा जानकार जीवन के हिसाब किताब को अच्छे से समझने में सफल होता है। Mathematics is also behind geolocation techniques from navigations with the stars to geophysical positioning system, software of our smartphones and many uses of this in our electronic devices used in a variety of electronical engineering, chemical engineering, medical sciences, etc. Without mathematics, visit to Mars would have never been possible. मैथमेटिक्स, गणित, आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मैथ्स के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी आगे आ चुके हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ वो करते हैं, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स को वो इकट्ठा करते हैं, रिसर्च मटेरियल्स को वो इकट्ठा करते हैं और काफ़ी सारी स्टडीज़ करते हैं वो मैथ्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि उनकी कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, कैसा लगता है उनको मैथ्स। हायर मैथ पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो स्कूल लेवल का और कॉलेज लेवल का मैथ्स है काफ़ी डिफरेंस है उसमें। तो क्योंकि इंटरेस्ट मैथ में था और पढ़ना मैथ था, तो रास्ते बनाते गए और आगे बढ़ते गए। इस प्रोसेस में क्या हुआ, पेशेंस काफ़ी सीखा। जैसे कैलकुलेशन करते हैं हम मैथ्स में, तो मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, एक टाइम पे नहीं आता आंसर। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर मेंटल डेवलप होता है काफ़ी और पेशेंस बढ़ती है। कई जर्नल्स में जो पेपर होते हैं वो ओपन एक्सेस में होते हैं, वो डाउनलोड हो जाते हैं, पर कई जर्नल्स में डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं, जैसे कि एक लिबजन है, साई हब है। हम उसमें DOI नंबर डाल के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और ऐप साइट है हमारे पास, आर्काइव, उसमें भी पेपर हम जितने भी होते हैं उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो टॉपिक हमारी रिसर्च के रिलेटेड होता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसमें से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में आ गए हैं, जहां पे बच्चे आकर अपना रिसर्च मटेरियल तैयार करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। फेमस मैथमेटिशियंस जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, जिनका इंसिडेंटली 14 मार्च को ही, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के दिन ही जिनकी जयंती होती है, वो कोइंसाइड करती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी में आके आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर एक मैथमेटिक्स की बुक आज उठाइए और ज़रूर पढ़िए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, जिसमें कि 3000 से भी ज़्यादा रेफरेंस और टेक्स्ट बुक्स हैं। और ये बुक्स बहुत ही अच्छे ऑथर्स की, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं।
जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की, उसको नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स से फंड्स मिलते हैं हर साल 4,80,000 रुपए के। और जो हमारा एक UGC SAP DRS2 प्रोग्राम है, तो हर वर्ष उससे भी हमें 3 लाख रुपए मिलते हैं किताबें ख़रीदने के लिए। तो हमारे पास बहुत ही अच्छी किताबों की कलेक्शन है और जिनको यूज़ करके बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं और अपने शोध में भी, अपने रिसर्च में भी इन किताबों को यूज़ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य शिक्षा में गणित के महत्व के बारे में आम लोगों की समझ में सुधार लाना। विकासशील देशों में विशेष तौर से लड़कियों और बच्चों पर ध्यान देते हुए उनकी गणितज्ञ और वैज्ञानिक शिक्षा की क्षमता निर्माण में योगदान देना। टेक्नोलॉजी और समाज के प्रबंधन में सफलताओं के बीज के रूप में गणितीय विज्ञान में बुनियादी अनुसंधान के महत्व पर जोर देना। आधुनिक समाज के संगठन में गणित की भूमिका पर प्रकाश डालना, जिसमें आर्थिक, वित्तीय, स्वास्थ्य और परिवहन प्रणालियों सहित मानव कल्याण की तलाश में दूरसंचार यंत्र आदि शामिल हैं। यही इसके उद्देश्य एवं प्रमुख लक्ष्य हैं। जो हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं विश्व भर में, उनका जो गणित में योगदान है उसको आम जनता को उससे अवगत कराया जाए और तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में गणित किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको भी हम जो है लोगों को बताएं, उसके विषय में भी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा मैथमेटिक्स यानी कि गणित कितना ज़रूरी है और गणित के बिना यानी मैथमेटिक्स के बिना हमारे जीवन का चलना लगभग असंभव है। दर्शकों, जैसा कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022 की थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट, यानी कि मैथमेटिक्स हम सबको जोड़ता है, वैसे ही हमें मैथमेटिक्स के साथ भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।